हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे डेली ब्लॉग्स में। अभी डेली ब्लॉग्स आजकल थोड़ा सा मेरा डिसकंटिन्यू हो रहा है क्योंकि बिजी चल रही थी। फिर याद आया कि नहीं यार, वो मज़ा आता था, बहुत सारे लोग वेट करते हैं मेरे ब्लॉग्स का, तो मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग, कोशिश करूँगी। काश मैंने कल का ब्लॉग लिया होता, कल बहुत मज़ा आया। हमने ओरिजिनल फ्लावर्स के कैसे कैसे अरेंजमेंट किए शीट वो दिखा दी तो और अच्छा था। तो मैं सैलून आई हूँ और सैलून आने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एक बहुत अच्छा मैं दिखा था। आज मैंने ऑफर डाला क्योंकि मानसून में बहुत सारे सैलून में कम सर्विसेज कराते तो ऑफर्स ऐसे डालने से क्लाइंट थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप भी आइएगा और सैलून के ऑफर्स का फ़ायदा उठाइएगा। और यहाँ पे हम चल रहे हैं सैलून, देखिए क्या चल रहा है। वैसे मुझे आके बहुत समय हो गया, मैंने लंच वंच कर रखा है। आधे टाइम के बाद मैंने सैलून आज मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग दिखाया। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारी सोनी बेटी बेचारी की तबीयत कल बहुत खराब थी, मुँह का सूख गया उसका, है ना, छुआ पापड़ जैसे हो गई है। रोहिणी भी नहीं आई थी। रोहिणी तू क्यों नहीं आई? रोहिणी वो अच्छा, इसकी बेटी तो ठीक नहीं थी। ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत काम चल रहा है जोरों शोरों से। पता है लड़कियाँ क्या क्या टाइम पास कर रही है। क्यों कर रही तू ये? किसने कहा तुझे करने के लिए? घर से बाल बना के बच्चे नहीं आते यहाँ पे आके बना और यहाँ पे बच्चे एक्चुअल टाइम पास कर, क्योंकि आज हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। थोड़ी देर पहले इन्होंने बहुत अच्छा से एक काम किया, मैं बताना चाहूँगी आपको। तो एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था जो बच्चों ने बहुत अच्छा से किया। पिछले कुछ दिनों से मैं एक स्टडी कर रही थी, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और बच्चों ने मेरे इतना हेल्प किया। कल से लेके आज तक सबने बहुत हार्डवर्क किया है ना। थैंक यू सो मच। तो बच्चों ने बहुत हेल्प किया। और अभी पता है क्या एक्चुअली होने वाला है कि 1% यहाँ पास आने वाले, उनको फ़ोन आया था तो मैं कहा चलो ब्लॉग में उनको ले लिया जाए। तो मैंने फटाक से ब्लॉग शुरू कर दिया है और हमारे पास मिलने आ रहा है। अभी नहीं बताऊँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, जब वो आएंगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो जिस घड़ी का इंतजार था ये घड़ी हमारे पास आ गई है और किरण क्यूट से हमारे किरण हमारे पास आ चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो बहुत फेमस है पर फिर बताना चाहूँगी ऐसे कलाकार है जो औरतों के भी शर्मा दे। ये लावनी सम्राट है हमारे पूरे महाराष्ट्र के और बहुत प्राउड है कि ये हमारे सैलून आए। थँक यू सो मच, दिस इज ब्लॉग। आपण ब्लॉग हाय एवरीवन, मला खरंच खूप दिवसांपासून आम्हाला भेटायचं होता। हम ऐसे भी बहुत दिन से सिर्फ बात ही करते हैं, बट अभी आज फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है और मैं इनको सिर्फ नाम से जानती, पर आज पहली बार 4 दिन से मुझे मिल रही हूँ। बहुत अमेजिंग फोटोग्राफर है और ये मेरी टीम है। ये सब कब से वेट कर रहे थे आपका, वेट करते करते सर दुख रहा था, मैंने कहा चलो हेयर स्पा लेगा। सो सब फॉलो करते हैं इनको। अपन एक सेल्फी खींच सब, ठीक है। तो हमने पिछले 5 से 6 घंटे में इतनी सारी बातें की, मैंने पूरा खानदान पता कर लिया किरण जी का। और पूरी बहुत सारी हमने उनके बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बात की, लाइफ के बारे में बात करी, बहुत सारी नॉलेज शेयर किया और मजा आया। तो बज रहे शाम के 6:30 और गप्पे मारते मारते पता ही नहीं चला कि मुझे जाना भी है, मुझे पैकिंग भी करनी है। हाँ, मैंने बुक बाइंडिंग को वो भी लाना है और लड़कियों ने अपना अपना हेयर स्पा कर लिया। एक बार भी दीदी के बाल कितना खराब है, देखो देखो, एक बार भी कोई नहीं बोलती कुछ करना है क्या आपको, सब अपने अपने में लगे रहते मेरे लाइफ में उनका। फिर बाय द वे आज का दिन एंड अच्छा है क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 महीने से इनका पेमेंट नहीं किया था और परमेश्वर की कृपा से पेमेंट मुझे कहीं से मिला तो मैंने उनको पेमेंट कर दिया। अब मुझे सुकून से रास्ते में नींद आएगी। मैं कुछ दिनों से परेशान चल रही थी क्योंकि ये स्लैक सीजन चलता है, जून जुलाई थोड़ा सा मुश्किल चलता है, बट मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। बच्चे कुछ बोले ना बोले पर मुझे स्ट्रेस बहुत आता है और इसी स्ट्रेस के चलते मेरा सर दुख रहा था। 4-5 दिन में बीपी और शुगर की दवाइयाँ भी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे गुस्से में थी। और इसी बात पे क्या करना है कृष्णा, भी मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे इशारे क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। ओके फाइन, तो अभी हम हेयर वॉश लेंगे, मैं हेयर वॉश लूंगी और किरण और हमने दाबेली भी खाया, बड़ा मजा है। शिट, मैं भूल गई यार, बहुत एकदम। दाबेली कैसा लगा? बहुत बढ़िया था दाबेली, और सबसे ज्यादा तो पेट हमारा बातों से भरा है। आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके मैम से। बहुत एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, मजा भी आया बहुत ज्यादा। अभी मैम जा रहे हैं पूना, तो उनको पैकिंग भी करना है, हमको भी जाना है, हेडलाइट लगवानी है मुझे मेरी गाड़ी को। तो चला, बहुत मजा आया, लेकिन इट वाज वन ऑफ द लाइक बेस्ट डेज इन छत्रपति संभाजीनगर। यूजुअली संभाजीनगर में आता तो आई कम फॉर लाइक ओनली वर्क कंसर्न या मेरे भाई के पास में आता हूँ, बट अभी इस बार अभी तो नेक्स्ट टाइम से मुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। मेरा दिल तो करेगा यहाँ पे आने। सुरेंद्र, आपको कैसा लगा? हमारे हम लोग पिछले 4-5 साल से जानते हैं एक दूसरे को, मतलब ऑनलाइन ही हम जानते हैं। सुरेंद्र बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये चार्मिंग सुर नाम का पेज है, इसके साथ काम करे, पर कभी हो ही नहीं पता था। पर परमेश्वर की कृपा से और किरण के सहयोग से आज हम इनसे मिल पाए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे। कुछ लोग देख के उनको और समझ में आता है। अच्छा, पता है आप लोग, एक चीज मैं आप लोग शेयर करना चाहूंगी
कि किरण जी के बारे में मैं सुबह 10:30-11 के आसपास बात कर रही थी कि उन्होंने मेरे एक पोस्ट को लाइक किया, तो ही इज़ रियली वेरी गुड एंड नाइस पर्सन है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे एक दूसरे को कमेंट और मैसेजेस करते हैं, लाइक करते हैं, पर आज पता नहीं कि मुझे सुबह देख यार कितना अच्छा लग रहा है इनका कमेंट आया, और विदिन हाफ आवर मुझे फ़ोन कि मैं आया हूँ छत्रपति संभाजी नगर, अब हम मिलेंगे। बड़ा अच्छा लगा। तो वो बोलते रहे कि जो चीज़ शिद्दत से चाहते हो मिल जाती वाली बात है, तो आज मुझे मिला, अच्छा लगा। इट वॉज वेरी नाइस एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, अमेजिंग था। कितना बोल रही मैं, थकी हूँ बोलते बोलते, है ना। अब मैं हेयर वॉश लूँगी अच्छा सा। तो कल किसी काम से मैं पुणे निकल रही हूँ, कल नहीं आज रात में निकलना मुझे, और बात करने के चक्कर में मेरा खुद का कुछ रह गया। एटलीस्ट हेयर वॉश जरूरी था क्योंकि बहुत टैंगल हो रखा है, और तो मुझे जुड़ा बनाना है, तो बेसिक हेयर वॉश एंड आई नीड, थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रखा था मेरा, तो वॉश कर रही हूँ। दीपिका थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग घर जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वॉश कर दो बेटा बस। हेयर ट्रीटमेंट कोई भी हो दिखने में अच्छी लगती है, पर मेंटेनेंस बहुत हैवी रहता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और खुद को मेंटेन करना या फिर करना पड़ता है कुछ चीज़ें, लाइक आप मुझे दिखावे के लिए बोलो या शौक बोलो, अपने आप की चीज़ें होती रहती है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारा कलर्स करती हूँ, मैं स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कर रखी हूँ, मैंने अभी इस बीच में प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया, बोटॉक्स किया। तो बालों के जो आप नॉर्मल लाइफ में जो मेरे बाल देखते हो वाह बहुत सुंदर लगता है, तो वो पानी पड़ने के बाद इसे क्या मैं कीजिएगा इस तरह से बाल उगा कर पानी पड़ने के बाद जब हम वॉश करते हैं तो हर ट्रीटमेंट के बाद बाल ऐसे ही होते हैं। लोग डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप सीरम लगाते ड्राई करते बाल, आपके बाल अच्छा हो जाता है। ये जो है ना, ये जो गुत्ता बनता है ना, गुत्ता सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव बाल है और पानी पड़ने से वो श्रिंक हो जाता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम लोग भी मेंटेन कर सकते हैं, देखिए आप भी मेंटेन कर सकते हो। आप इसे बिल्कुल भी डर के ना सलोन वालों को बुरा बोलिए और ना ही आपके बाल खराब हो ये सोचिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा दिखाने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर आर्टिफिशियल चीज़ मेंटेनेंस के बाद ही अच्छी होती है, कितना भी क्योंकि आर्टिफिशियल ही है, नेचुरल नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, ना किसी को दोष दीजिए। अगर आपको अच्छा दिखना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्या कहना आपका, कमेंट करें या फिर जो भी दे। यहाँ पे दीपिका सीरम लगा रही है। नॉर्मल भी आप घर पे हेयर वॉश के बाद सीरम और कंडीशनिंग के बाद बाल अच्छा हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे आप ड्राई करोगे, ड्राई के बाद बाल ठीक हो जाता है। एक तो नेचुरली सूखने दीजिए इसे, और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि गीले बालों में आपको कोम कभी भी नहीं करना, क्योंकि जैसे आप गीले बालों में कोम करते हो उसके स्ट्रैंड इतने वीक होते कि वो टूट के आपके हाथ में आ जाता है। सो सबसे पहली बात, अगर बालों में कोई ट्रीटमेंट है तो गीले बालों में आपको हेयर को कोमिंग नहीं करनी है। ये बड़ा रूल याद रखना। 2 days later. तो गुड मॉर्निंग इन पुणे। वैसे 2 दिन से मैं यहाँ पे थी, पर अभी मैं आज निकल जाऊंगी। तो छोटा सा व्लॉग बनता है। मैं रच्चू के साथ कृषा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। कृषा पहली बार स्कूल में देखूंगी, बड़ा अच्छा लगेगा। रच्चू तो मुझे बोली मत ले, पर मुझे ये चीज मिस नहीं करनी है। सो मैं इसका शूट करने वाली हूँ। और ये देखिए हमारा पुणे, तो मेरा नहीं है प्लीज। हाँ रच्चू को बस 2 दिन से बहुत कुछ शूट करना था मुझे। लाइक मैंने एक पोस्ट किया, उसके ये मैं यहाँ आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने वो सब मिस कर दिया क्योंकि वहाँ पे शूट करते करते स्टडी करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट आज के दिन थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं आज कैप्चर करके मैं आज कैसे जाऊंगी और आज का दिन कैसे रहने वाला है। ऋषा स्कूल टाटा बाय बाय। मौसी बाय करो, ऋषा मौसी बाय करो। अब मैं बाय बाय बेटा। तो ऐसे करके हम जा रहे हैं अपनी, अभी हम पता है कहाँ जाएंगे, वही सरप्राइज है। एक्चुअली मुझे ब्रेकफास्ट करवाएगी। कहाँ चलेंगे? जोशी। और मैं जा रही हूँ रचना के साथ ब्रेकफास्ट करने। फर्स्ट टाइम बहन के साथ डेट पे जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट डेट। लोग पहुँच गए हैं जोशी बड़े वाले के पास, जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हम। तो हमने सोचा कि पार्सल ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाने की दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा शरबत खाऊंगी, घर पे दबा के खाऊंगी। बहुत सारे यहाँ से सौरभ के लिए भी हम ले जाएंगे। थोड़ा सा लेके सौरभ को, बस सौरभ नहीं खाएंगे, बस हम ले चलते हैं। शर्मा आती जब भी मैं कुछ व्लॉग लेती हूँ, रचना शर्मा आती। तो मैं यहाँ पे एक दुकान आई यहाँ, जहाँ पे कुछ टाइम पास की चीज़ें रचना कर, चल थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो हमने नाश्ता किया और सोचा कि शॉपिंग करे, पर समय नहीं था तो हम लोग वापस आ गए। और रच चुके यहाँ की लिफ्ट खराब है, सो हम लोग स्टेयरकेस से जा रहे हैं 8वीं मंजिल पे।
एंड आई एम डन विथ माई एवरी स्टफ। देखो ये रचना ने फालतू के सामान मेरे को दे रखे हैं, इसके बच्चों के सामान थे खेलने के लिए, उसने अभियान के लिए दे रखा है। मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, मैं शर्म आ रही, पर ठीक है, बेशर्म बनना भी कभी चल जाता है ना। तो रचना मुझे छोड़ने आई है, तो जिनके साथ मैं आ रही हूँ ये लोग आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। हेलो बोलिए, हाय बोलिए। तो कृष्णा के मम्मी पापा है और हम इनके साथ जा रही है। तो रचना ने सामान रख दिया, इनका पूरा डिक्की भरा, फिर भी हमारे सामान को एडजस्ट कर लिया है। तो मैं निकलूंगी। चलिए बाय दीदी। तो हम चले बुर्र चाललो आम्ही आता फिरायला चाललो। चला एक समझ चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं और रास्ता बताने के चक्कर में मैं व्लॉग लेना भूल गई, पर ठीक है। तो हम लोग बहुत आगे तक बढ़ चुके, थोड़ा सा रास्ते में मैंने नींद भी ली, और इसी दरमियान हमारे दीदी ने एक कविता सुनाने के लिए मुझे उठा शायरी बोला शेर शायरी। निकले थे सफर करने में, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ शमशान थे तो दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। क्या बात है। अचानक हड्डी पर पैर पड़ा, हड्डी ने भी कुछ बयान किए। ये रास्ते पे चलने वाले संगीता, जरा संभल के चलना, हम भी किसी जमाने के इंसान। क्या बात। कविता आणि अशा तरीकेने मला असं भीती वाटली, खूप डरावनी वाली शेर शायरी सुनाती, कब्रिस्तान और स्मशान वाली। शुक्र है हड्डी पे पाँव पड़ा, शुक्र है कि रात का समय नहीं था, तो मैं गाड़ी से उतर के भाग जाती थी। और ऐसे करके हमारा सफर बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से मस्त गाने सुनते हम आ रहे हैं। तो मैं फिर से सोने वाली हूँ, और फिर एक जगह हम रुकेंगे, हम चाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना। और ऐसे करते करते हम एक जगह रुक रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा चाय वाय लेंगे और फिर से अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ेंगे। और ऐसा करते करते हम एक जगह रुके हैं, यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे, और फिर अपने घर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने अच्छा सा नाश्ता ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, और हमें सैंडविच। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा ना आपको? तो हमने पेट भर के नाश्ता किया। अब अच्छी से चाय, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, मसाला चाय। मैंने अभी पिछले 3-4 बार से मैं रुकती हूँ यहाँ पे, और चाय की लुटती हूँ, बहुत अच्छा चाय बनता है। तो चाय पियेंगे और अपने घर जाएंगे। और हम लोग चाय वाय ले लिए, अब हम निकल रहे हैं। पता नहीं हमारे भैया कहाँ चले, कहाँ गए भैया? अभी हम भैया को ढूंढेंगे। तो फाइनली भैया हम मिल गए। चलिए अभी चलना अपने को, बहुत दिनों के बाद चाय वाय पी के। चलो अभी चलना है ना घर। चलिए। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ नई व्यवस्था की है, पता नहीं क्या लाया है। अरे भाई एक ना, हाँ पहले वो पान गोली है ये। अच्छा ये पान गोली है। ये पान गोली है। हाँ ये नया है जरा थोड़ा। अच्छा खा के देखिए, कलकत्ता पान मसाला। हाँ खुल जाए बंदा कल का ताला। बहुत जाओ कब बचाओ। तो मैं बता रही थी कि हमारे पास जो शिजू है, और हमें भी बहुत प्यार है कुत्तों से। हमने शिजू को सुना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 साल जीता है, पर ये जो हमने देखा पेट यहाँ पे 10 साल का एज था। तो मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, और मैंने उनको पूछा भी कि आप कैसे केयर करते हो। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, तो मैं भी अपने शिजू का वैसे ध्यान रखने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाती ना अचानक से, आपको पता नहीं चलता कि हिंट क्या रहता है, पर मुझको क्या हिंट दे रहे हैं। तो एक अच्छा सा मुझे मिला है कि मुझे मेरे शिजू को कैसे संभालना है। हमने यहाँ पे पान को लिखा रखी है, मुँह में खुशबू आ रही है ना। अच्छा कलकत्ता पान। तो अचानक ही हम लोग अपने शो एक तरफ बढ़े रहे थे, तो सर ने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छी मंदिर है जो पेशवाओं के समय से है। तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा चलो इतना अच्छा मौका हम नहीं मिस कर सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि दर्शन करते। ये देखिए कितना सुंदर नदी भरी, गोदावरी अपनी है। गोदावरी नदी कितनी भरी बड़ी। फिलहाल कौन सा मंदिर बोला? ये महादेव का मंदिर है, कायगाव टोका, माँ ब्रह्मचारी महाराज का महादेव मंदिर। अच्छा ये सावन के महीने में विशेष। अच्छा, हम
आप ही के पास बहुत पास भी था ना, हमें कोई पता ही नहीं था, कभी नहीं पता मुझे। बहुत अच्छे हैं, आप देखेंगे ना अंदर से घूमर तो इतना अच्छा है ना, वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कभी पता नहीं था। हाँ मुझे इतना, आप लोग कब मालूम चला ये मंदिर, मुझे तो पता ही नहीं। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं, इतने सालों से मैं शहर में रही, मतलब जब से जन्मी, लेकिन मुझे ये मंदिर आज तक पता नहीं था। कितनी शर्म की बात है। मुझे कैसे पता नहीं, इतना पुराना मंदिर है, इतना सुंदर है, मुझे पता नहीं था सचमुच। मुझे वाकई कहते हुए प्राउड भी हो रहा है और थोड़ा सा शर्म भी आ रही है। मुझे इतने सालों से मंदिर के बारे में पता कैसे, इसलिए स्पेशल थैंक्स बोलूँगी मैं कि आज ही वक्त मिला, मौका मिला कि मैं इन लोगों के साथ है और मैंने इतना सुंदर मंदिर देखा। और बहुत प्यारा मंदिर का सब कुछ स्ट्रक्चर है, बहुत पुरातन मंदिर है, जिसका आप देख पा रहे पूरे पत्थरों की बनी हुई, मतलब जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि इतना सुंदर मंदिर हमारे शहर में है, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना प्यारा सब कुछ है। मुझे शर्म भी आ रही है, प्राउड भी फील हो रहा है। सालों साल पुराना मंदिर जो मुझे पता नहीं था, और मैं इसी शहर की हो के सब आइए देखिए, इस मंदिर की शोभा बढ़ाइए। और इस तरह से हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किया, बाबा के दर्शन भी हुए अच्छे, और बहुत सारे फ़ोटो खींचे इन लोगों ने मेरे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत दिनों बाद इतना फ़ोटो खींचे मैंने। हम जा रहे वापस। तो मैं जैसे ही आई, मुझे यहाँ पे लगा कि ना शूट करना चाहिए ब्राइडल, और मैंने इनसे पूछा कि क्या प्रोसेस है। तो ये भारत पुरातत्व विभाग की तरफ इसका पूरा प्रोसेस है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या कर सकते, तो इन्होंने हमें थोड़ी सी जानकारी दी है। परमिशन निकालनी पड़ेगी लाइफ में, कभी करना है तो, बट बहुत सुंदर है। कोशिश करूँगी परमिशन निकालने की और यहाँ पे आके एक अच्छा सा शूट करने की। पूरा एम्बियंस इतना अमेजिंग है ना, मज़ा आ गया देख के, हरियाली सब जगह। उसके बाद हम यहाँ पे आते, बहुत सुंदर नदी है। पता नहीं क्यों आज मुझे व्लॉग बनाने का मन किया, मैंने व्लॉग अचानक ही बना दिया। अचानक सब कुछ अच्छा हो रहा है। यस, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर मुझे रमणीय स्थल मिला है, मतलब यकीन नहीं कर रहा है मन की, इतना सुंदर प्लीजेंट वेदर, और ये नदी, बड़ी 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 नदी। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मुझे घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे निकलना ज़रूरी है, बहुत लेट हो गया है, पर ठीक है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है, तो हैप्पी। और बस थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। वैसे बहुत लेट हो गया, हम लोग 2 घंटा लेट चल रहे हैं, मंजिल से गाड़ी 2 घंटा लेट चल रही है ना सर? क्योंकि बीच में शिव जी मिले थे। अच्छा, भोले बाबा मिले थे। भोले बाबा मिले थे, उन्होंने दर्शन हमको अच्छा, दिए। हमारा नसीब था। और हम एक जगह पे जहाँ पे हम भेल खाएंगे, मेरा फेवरेट जगह, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। मैं बस यहीं पे भेल खाती हूँ, क्योंकि पिछले 23 साल से वही क्वालिटी मुझे यहाँ पे मिलती है। मैं कहीं भी नहीं जाती इसके सिवा। बहुत छोटी सी शॉप थी इनकी, तब से मैं जहाँ छोटा सा ठेला लगाते थे, आज वो ठेला शॉप में परिवर्तित हो गया है। मैं आपसे मिलाऊंगी उनको, बच्चे और उनके पापा बहुत तरह जानते हैं मुझे। पहली बार मुझे इतनी फुर्सत में देख रहे ना तुम, हाँ? इतने फुर्सत में शहर में ही थी, शहर से आई, बाहर से आई घूमते घूमते, इसलिए आई। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे, तो बच्चा मुझे बोलता कि आप ब्लॉगर हो, मैं समझ सकती हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। तो मुझे बहुत लोग मिल जाते हैं कि मुझे बोलते हैं ब्लॉगर हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, तो कुछ मिले ना मिले, पर इस फील्ड में प्यार बहुत मिलता है। बोलत त्याचं त्यालाच माहिती आहे। आमचं खाऊन झालं आणि आम्ही आता काय करतो, आता आम्ही जातोय आमच्या घरी। और इस तरह से फाइनली हम अपने घर पहुंच रहे हैं। मजा आ गया, मैं बहुत डांट पड़ने वाली हूँ आज, 2 घंटा लेट, बट इट इज गुड। सो आई एम बैक। तो
इस तरह से हम हमारे घर आए और हमारे बगल में होते ने हमें बहुत बुरी तरह से पकड़ रखा है। उनका कहना कि तू कुछ भी मत कर दूसरा काम। सो गाइस दूसरा काम करने के मूड में भी नहीं और थक भी गई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। आने वाले समय भी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।